जनाब प्रिंसिपल साहब और जनाब तौहीद किबरिया साहब, जनाब गयासुद्दीन साहब, जनाब हमारे और दूसरे बड़ा अच्छा बड़ा काम। मैं जब यहाँ से डॉक्टर हुआ 30 दिसंबर 1999 तो मैंने सोचा कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ अपना वक्त गुजारना है। एक ऐसी माबिलिटी और माई अल्मा मैटर यहाँ पढ़ा भी और ये दरिया माश का भी इंतजाम, ये बड़ी खुशबदी थी। और मैं सोचता था कि काश मैं यहाँ का एक टीचर बन जाऊँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। ये मैं अपने लिए एक एजाज समझता था। लेकिन 9 साल तो गुजर गए, 83 में बहाली हुई थी और 1-1-92 को मैं यहाँ आया। तब मैंने सोचा कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शों फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शों फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा आगे परवास से। तो ये है कि अभी जिंदगी ऐसी नहीं है कि अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ सीखने का मौका है, वक्त है, सारी चीज़ है। और तो मैं किताबों का मुताला भी कर रहा हूँ आजकल। और मुझे ये खुशी है कि मेरा घर जो है यहाँ से करीब ही है। और जब भी आऊँगा यहाँ से लाइब्रेरी से मुस्तफ़ारा करूँगा, पुराने मिलता रहूँगा। हमारे अजीज दोस्त जनाब गयासुद्दीन साहब और सबसे मुलाकात होती है। There is much to say, but there is much to do, to work in the field of Unani system of medicine. We should seek the more knowledge about the system of medicine, how our old hukma worked in this field. मेरा ख्याल है कि अगर इसमें आदमी ठीक से मेहनत किया जाए और हो जाए, कुछ दवाएं ऐसी हो जो सही में फ़ायदा हो जाए, जो एंटीबायोटिक्स का बदल हो, ये मेरी ख्वाहिश थी शुरू से और आज भी। तो ये बड़ा मौका है आज के लिए टू गेन ए फ्रेश ग्राउंड द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देयर इज मच टू डू फॉर the system. I worked for the medicines of such diseases like my arthritis. It is very much difficult disease and there is no definite medicines. मैंने आज तक ये करते देखा। पहले भी बहुत सारे ऐसे मरीज आते थे, कुछ हमने ठीक भी किया है, कुछ हमने ऐसे लोगों को ठीक भी किया है, लेकिन पता नहीं क्या आजकल हो गया है, दवाएं बेहतर हो गई हैं, इसका तरीका गलत है तबाबत का। तो जहाँ तक इसमें इस ताल्लुक़ है, तो हमारे यहाँ जो कुछ मुद्रात देते थे, पेशाब आवर दवाएँ और कुछ और भी दवाएँ देते थे। जैसे आमतौर पर जो है कि हब्बे सुरंजान दिया जाता था 204 गोली, हब्बे सुरंजान अव्वल बकुरन अकबा सफूफ मुड़ैया। तो इस तरह से नुस्ख़े शुरू होते थे। तो उसके बाद जो है मादीन सुरंजान, उसके बाद जो है फिर मादीन चौक चीनी, माजून कुशवा, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता था और कुछ लोगों को नहीं भी होता था, लेकिन फ़ायदा होता था बहुत। तो कुछ है कि इसमें जो है आमतौर पर कब्ज़ की शिकायत रहती है लोगों को, तो उसमें
अमूमन जो है अकुशा दवा दिया जाता था, यही सब दवाएं सब ठीक है, स्वाद भी हैं, बुलेट्सोर है और भी दूसरी दवाएं हैं इस तरह से। तो वो एक सिलसिला चला, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको फायदा पड़ जाए। दिक्कत ये होती थी कि कुछ लोगों को तो फायदा हुआ शुरू में, जैसे डायरेक्ट 10 दवाएं कुछ दी जाती थी, परगेटी वगैरह कुछ बढ़िया नाच वगैरह ये सब। और उसके बाद एक दफा ऐसा हुआ कि हमारी कुछ तबीयत खराब हो गई, फिर वो 10 तावत तो कहता नहीं क्या हुआ था, वो हो गया। तो ये हमको जो है 15-20 दिन इस तरह से हम झेलते रहे और अचानक लगा कि दर्द गायब हो गया। सही बात है। तो ये अचानक ऐसा लगा कि दर्द तो खा रहा, तो ऐसा हुआ कि छोड़ दिया दवा हमने छोड़ दिया, दवा नहीं खाना शुरू किया। शायद अगर उस वक्त दवा कंटिन्यू रखते तो बेहतर हो जाते या ठीक हो जाते, लेकिन एकदम ही दर्द गायब हो गया। फिर गायब हो गया। एक बार ऐसा हुआ कुछ दिन, 15-20 दिन होकर गुजर गए, तो ऐसा लगा कि कोई चीज रस्से से बांध रहा पैर को, और अचानक जो है फिर वही खबर लग गया जो हुआ था, फिर वही दर्द शुरू हो गया। तो बार बार there is still time to break and fresh path for the development of our system of medicine. बहुत कुछ करने का है, इंशाअल्लाह कुछ न कुछ अपने तजुर्बात बयान करेंगे अगर मेरी किताब शाये हो गई तो। और तब मैं प्रिंसिपल साहब के अलावा हमारे अजीज दोस्त कवि किबरिया साहब, ये बाबा बाहर शख्सियत है, उनकी बातें भी कुछ और हैं। आज भी आप मजबूर हुए उनकी बातों से, और कई बार कुछ सफ़र करने का भी मौका मिला है। तो कई बार इन्होंने हमको कहीं ना कहीं भेज दिया, मैं चला गया। तो कवि साहब की शख्सियत अपने आप पर है। और हमारे जनाब गयासुद्दीन साहब एक अलग शख्सियत होंगी, वो दूरदर्श निगाहें रखते हैं, चाहे कोई भी सिस्टम, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, अंग्रेजी हो, किसी सिस्टम पे इनकी अच्छी पकड़ है। तो मैं बराबर जो है अपनी बीमारी के सिलसिले में और दूसरे सिलसिले में भी इनसे बराबर जो है वो फॉलोअप करता रहा इनको, और इनको बताता रहा कि क्या तकलीफ है क्या नहीं है, तो ये बता देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है एक हकीम के लिए, या एक जो इंग्लिश प्रैक्टिसिंग चाहते हैं और करते हैं लोग, वैसे लोगों के पास बराबर ही ऐसा नुस्खा आता है, मरीज का ला के आपको दे देगा, इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, आरबीसी से कमी होता है या किससे कमी होती है। तो उसको बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए। आज जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कौन कौन टेस्ट करवाना है, टेस्ट क्या है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो ये जो पैथोलॉजिकल ये प्रॉब्लम जो है हम लोगों के लिए खास करके, तो वो बड़ा मसला है, उसको समझना है, उसको सही तौर पर बीमारी जो पकड़ के लिए ये जो पैथोलॉजी है इसको समझना है। इसके बगैर समझे हुए आज का जो है डॉक्टर कामयाब नहीं हो सकता है। तो हमारे जो नए नए टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तमाम बिहार के कोने कोने में फैले हुए, झारखंड में, तो उनको ये चीज़ें समझना है कि क्या करना है, हमको कैसे प्रैक्टिस करना है। अंग्रेजी दवा भी लिख रहे हैं और यूनानी भी है, कहीं पर ऐसा भी होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ मेडिसिन हो जाता है, तो उसको भी सोचना है कि क्या होगा, हम कौन सी दवा दें, कहाँ पे हो, एंटीबायोटिक्स का यूज कहाँ हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ और मैं भी अपने प्रैक्टिस में इसका ख्याल रखता हूँ कि कहाँ पे इसकी ज़रूरत है। अब रही बात ये कि टैक्स का मैदान जो है एक बहुत वसी मैदान है, और हम लोगों को जो है टैक्स का कहना चाहिए। एक बार मैं ऐसे ही खा लिया, किताब में पढ़ा था माजून सरंजाम इसके लिए,
आर्थराइटिस के लिए। और वो पूछता बदंती अब्बल बकुरा ना पापा माजून सुल्तान, तो माजून सुल्तान कुछ खाया लेकिन ठीक भी रहा, कुछ चलने भी लगा था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया कि वो काम करना शुरू कर दिया था, बंद कर दिया दवा ने। तो उसके असरार जो थे फिर वैसे ही लौट के चले आए। बहरकस तो इन चीज़ों को मुताला करना है। और भी बहुत सारी जैसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, तो उन्होंने जो है पेश किया है कि बर्स के इलाज के लिए, एक तो वापसी तो है ही है बर्स के इलाज के लिए, और भी दूसरी चीज़ें। तो एक मरीज आया था मेरे पास, क्या कहते हैं, यही पटना ही के थे वो, तो उन्होंने इलाज करवाया था ये हकीम जुलुर रहमान साहब से। जुलुर रहमान साहब से पटना आए हुए थे, तो उन्होंने दिखाया, तो सब मैं भी यहाँ आ चुका था। और हमारे यहाँ तो वो बराबर आते थे, कुछ ना कुछ दवा ले आते हैं, लौट का शंबर मालूम, काशी एक दवा थी वो ले आते थे, और भी दूसरी दवाएँ ले जाते थे। और इस तरह से दूसरे उन्होंने रहमान ने एक दवा उनको तजवीज़ किया। वो दवा थी रिकॉर्ड जो है नहीं है, क्या है बस के लिए त्रिलाल, हाँ वही दवा थी। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया, करीब 4-6 महीने इलाज किया उन्होंने, और सारी चीज़ें ठीक हो गई, दांत तो सफ़ेद तो एकदम मिल गया। तो उसके बाद रहमान साहब से थोड़ा बहुत कॉन्फ्रेंस वगैरह किया। आदमी थे, उसको गुदा थे, लेकिन बोले कि वो फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो मत फिर और ज़्यादा जो है दिन तक इलाज तो हम नहीं कर सकते। महंगी दवा थी और नायाब थी, फिलहाल यहाँ तो अवेलेबल है नहीं। वहाँ वो कभी कभी जो है रहमान साहब जो है अवेलेबल करा देते। ये सब चीज़ें हैं, तो सभी है कि देयर इज टाइम टू गेन फ्रेश ग्राउंड इन आवर सिस्टम। और ये it will be a great tribute to the system of medicine where आप लोगों ने पढ़ा और यहाँ से अपनी जिंदगी कर सकती है। तो यूनानी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि किताबों का गहरा मुताला, और मरीज भी आए तो मरीजों का भी गहरा मुताला, किस तरह के मरीज हैं, क्या खाते हैं, क्या माहौलियात का असर है, ये चीज़ें हैं। तो let us roll the matter.